नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में ऐसे काम भूल कर भी नहीं करनी चाहिए जिससे माँ दुर्गा, माँ भवानी नाराज हो जाए, क्योंकि माँ बहुत ही प्यार देने वाली होती है और यदि वह कभी रुष्ट हो जाए या गुस्सा हो जाए तो फिर आपको बहुत कष्ट भी मिल सकता है। हम सभी माँ दुर्गा भवानी की पूजा बड़े उत्साह से और चाव से करते हैं तथा साथ ही पवित्रता का पूरा ध्यान नवरात्रि में रखा जाता है। जो व्यक्ति नवरात्रि में माँ दुर्गा भवानी को नाराज नहीं करना चाहता है उसको भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए जिससे कि माँ भवानी रुष्ट हो जाए। अतः आपको इन 9 दिनों में यह ध्यान रखना चाहिए कि माँ भवानी हमसे रुष्ट न हो बल्कि खुश हो और हमारे घर को खुशहाली और धन धान्य से भरपूर करके जाएं। जो व्यक्ति माँ भवानी को प्रसन्न करना चाहता है उसके लिए ही यह मैं वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपकी अपनी माँ प्रसन्न हो तो आपको पता ही है कि घर में खुशहाली रहती है, तरह तरह के पकवान बना के हमें देती है, हमारे हर काम का पूरा ध्यान रखती है, हमारे सुख दुख का पूर्ण रूप से ध्यान रखती है। इसलिए माँ भवानी भी आपका पूर्ण रूप से हमेशा ध्यान रखे, इसलिए आपको नवरात्रि में यह काम कभी नहीं करने चाहिए। इन सभी के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। यदि पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, लाइक करके अवश्य जाइएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि नवरात्रि के दिन में वो क्या चीजें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। भूल करके भी ये चीजें आपसे ना हो। हम सभी बड़ी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उसमें भूल कर के कभी कभी हमसे कोई भूल हो जाती है जिसका हमें पता नहीं चलता है। तो यह बातें आपको अवश्य जाननी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 9 दुर्गा में 9 देवियों की पूजा की जाती है। भारतीय परंपराओं के अनुसार कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप बताया गया है और माँ दुर्गा कन्या में निवास करती हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन सभी करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रियों के दिनों में किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव नहीं आने देना चाहिए तथा साथ ही शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत् नारस्यते पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। इसलिए किसी भी प्रकार से कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए इन नवरात्रि के दिनों में भी और साथ ही कभी भी। इससे क्या है, माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं, इसलिए माँ दुर्गा नाराज ना हो इसलिए कभी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमको भूल करके भी वो काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, नवरात्रि के दिनों में आप भूल करके कभी भी अपने बाल ना कटवाएं और ना ही नाखून काटने चाहिए, इससे माँ दुर्गा नाराज होती हैं। तीसरा, इस दौरान कभी भी व्यक्ति को मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चौथा, नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। 9 दिनों तक आपके घर में छौंक का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। पांचवा, हिंदू परंपराओं के अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है, इसी कारण से नवरात्रि में कन्या पूजन करने का विधान बनाया गया है और कंजका पूजन करके लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दें, क्योंकि माताएं और बहनें सदा पूजनीय होती हैं। घर को कभी भी अकेला ना छोड़ें। यदि आपके घर में कलश की स्थापना कर दी गई है और आपने माता की चौकी बैठाई है या आपने अखंड ज्योति लगा रखी है तो आप कभी भी घर को खाली ना छोड़े, यानी घर में किसी न किसी व्यक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। सातवां, विशेष तौर से आपको नवरात्रि के दिनों में कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोना नवरात्रि में पूर्णतः वर्जित बताया गया है। आठवां, वाद विवाद या कलह से दूर रहें। नवरात्रि के दिनों में आपको कभी भी किसी से वाद विवाद करना या कलह करना नहीं चाहिए। कोशिश यह करें कि आप घर के अंदर कभी भी कोई भी कलह इन 9 दिनों में ना होने दें, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है जिससे देवी माँ दुर्गा भवानी रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए आप पूरी कोशिश करें कि आप इन दिनों में किसी भी तरह के वाद विवाद से कोसों दूर रहें। इस सब चीजों के लिए भी श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए आपको कभी भी घर में लड़ाई झगड़े को हमेशा अवॉइड करना चाहिए और कभी भी कोशिश ये करें कि घर में शांति बनी रहे। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी ठहरती नहीं है। इसलिए यदि आप अपने घर को धन धान से भरपूर करना चाहते हैं तो आपको कभी भी लड़ाई घर में या कलह विवाद नहीं करना चाहिए। खास तौर से आपको नवरात्रि के दिनों में तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि घर में किसी तरह की कलह ना हो। नौवां, आपको धार्मिकता की ओर ध्यान देना चाहिए, यानी आपका जो मन है पूर्णतः धार्मिक बातों में ही लगा रहना चाहिए। कहा जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि के 9
दिनों में अपना सारा समय फिजूल की बातों में ना लगा करके धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने में लगाना चाहिए। इन दिनों आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। 10वां, नवरात्रि के पावन दिनों में 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने व्यवहार और आचार विचार और आहार में आपको सात्विकता लानी बहुत जरूरी है, तभी आप माँ दुर्गा के व्रत का पूरा लाभ उठा सकेंगे, अन्यथा आपके माँ दुर्गा का व्रत करने का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। विशेष रूप से आपको नवरात्रि के दिनों में मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में पूर्णतः सात्विक आहार ही लेना चाहिए। 11वां, नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में मनुष्य को अपने काम वासना पर पूर्णतः नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। यदि आप इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी ही माँ भवानी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आपको मिलती है। इसलिए इन दिनों में महिलाओं और पुरुषों को दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने पर ही माँ प्रसन्न होती है, इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ये तो वह बातें थी जिनका पालन आपको नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से इन सभी बातों का पालन करना चाहिए, तभी ही माँ दुर्गा की आपको कृपा मिलेगी, अन्यथा माँ भवानी प्रसन्न नहीं होती हैं। यदि आप माँ दुर्गा भवानी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सात्विकता बरतनी पड़ेगी और नवरात्रि के इन 9 दिनों में इन सभी बातों का पालन करना होगा, तभी माँ प्रसन्न होंगी। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, लाइक और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। आपने अंत तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।